कि दूसरे का जनमल खिलावत खिलावत बेच दिया देश चौकीदार भैया। जनता पर टैक्स लगातार वो लगा के दिया सब अडानी को उधार भैया। जिसपे युवाओं को भरोसा भाजपा के ऊपर नहीं रह गया। युवा एकदम से समाजवादी पार्टी को वोट किया है, इंडिया गठबंधन को वोट किया है। नियम बीजेपी पहली ऐसी पार्टी है जो इंसान होकर भगवान को ला सकता है, तो भगवान ने कहा थोड़ा धैर्य रखो, हम तुमको ही खत्म कर देंगे। इतने बड़ी इनकी हैसियत, हर बार मोदी जी का चेहरा। अरे क्षेत्र में काम करोगे कि मोदी जी काम करने आएंगे यहाँ पर? हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने भी ये समझा होगा कि ये हमारे नाम पर जनता को बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में सबको हैरत में डाल दिया है। मैं इस समय मौजूद हूँ सपा कार्यालय के बाहर और हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता। तो आइए इनसे बात करते हैं। इस जीत की खुशी को, इस ऐतिहासिक जीत की खुशी को आप लोग किस रूप में मना रहे हैं? लोकतंत्र की जीत हुई है, सामाजिक समरसता की जीत हुई है और इस देश में पीडीए की जीत हुई है। पीडीए गठबंधन के लोग आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में आस्था जताते हुए ये जो जीत है ये भारतीय जनता पार्टी की हार है समझिए। और इस बार इंडिया गठबंधन, अभी थोड़ा वेट करिए शाम तक, आज और कल तक, इससे भी और अच्छा रिजल्ट आपके बीच में आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है ऐसा क्या नहीं किया बीजेपी ने जो इस परिणाम का रूप उन्हें देखना पड़ा है? उसने किया क्या है? क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि क्या नहीं किया, उन्होंने किया ही क्या है। उन्होंने देश बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं किया। दूसरा, उनके पास कोई काम नहीं था। अभी आपने अयोध्या का रिजल्ट देखा, जिसको लेकर जिनके आड़ में चुनाव लड़ते थे और यहाँ तक कि कहते थे, उनका गाना चलता था, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। ये भगवान से भी बड़ा बनना चाहते थे, या यूँ कहिए भगवान बनना चाहते थे। वही अयोध्या के प्रभु श्री राम ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया है और देश को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जनता और जनमानस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का वो पीडीए का नारा, जो सोशल इंजीनियरिंग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। और ये हैरत की बात नहीं है, ये रिजल्ट तो आना ही था, क्योंकि पूरा बैकवर्ड समाज, पूरा दलित समाज, पूरा अल्पसंख्यक समाज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ उम्मीद भरी आंखों से देख रहा था। और उन्होंने इस पूरे चुनाव में ये दर्शाया है, उन्होंने ये बताया है कि इस बार पूरा पीडीए, पूरा यहाँ की जनता और जनमानस समाजवादी पार्टी के साथ थी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि हमारे 37 सांसद जीत गए। और कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी अगर नहीं की होती तो निश्चित तौर पर हमारे अकेले के सांसद 40 से 42 के ऊपर होते। क्या लगता है बदलाव क्या क्या आने वाले हैं? चुनाव से पहले बहुत कुछ बोला गया था कि बेरोजगारी हटेगी, बहुत कुछ होगा, तो अब क्या बदलाव और आने वाले हैं? अगर हम यूपी की बात करें खास तौर से, यूपी ने जो जनादेश दिया है वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिया है। और थोड़ा सा वेट करिए, अभी इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो मैं रियल बता रहा हूँ आपसे कि भारत की राजनीति में किसी दल के पास टेक्नोलॉजी का उतना बड़ा जानकार कोई लीडर नहीं है जितना बड़ा जानकार लीडर समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव के रूप में है। बड़ी सोच है। और अखिलेश यादव को जब मौका मिला था समाजवादी पार्टी को, तो उसने 2012 से 2017 तक वो करके भी दिखाया। ये तो 10 साल में किए क्या ये लोग कि दूसरे का जनमल खिलावत खिलावत बेच दिया देश चौकीदार भैया। जनता पर टैक्स लगातार वो लगा के दिया सब अडानी को उधार भैया। जनता जान रही है और उसका नतीजा ये है कि इस बार जनता ने एक मुश्त होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया। तमाम जगहों पे 100, 150, 200, 400, कई जगहों पे तो बेईमानी से हमारे प्रत्याशियों को हराया गया है। लेकिन भाजपा के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी गई है, विदाई तय है। थोड़ा सा और इंतजार करिए, रिजल्ट कुछ और आपको मिलने वाला है। अच्छा, क्या लगता है ये जो स्मृति ईरानी जो हारी है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? उनकी हार का कारण क्या हो सकता है? स्मृति ईरानी जी क्यों नहीं हारेंगी? अमेठी में उन्होंने दिया क्या है? उन्होंने अमेठी को दिया क्या है? उन्होंने फूड पार्क उठा ले गई, ट्रिपल आईटी था उसको बंद करवा दिया उन्होंने, इंडस्ट्रियल इलाका था फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया। स्मृति ईरानी ने कुछ किया नहीं है। इसी का परिणाम है कि अमेठी की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार के स्मृति कर दिया, विदाई कर दी। स्मृति।
स्मृति ईरानी जी स्मृति हो गई। और वो जो बोला जा रहा था 400 पार, उसका क्या हुआ? उसका तो फिर देखिए, इस बार का चुनाव देश की जनता ने चुनाव लड़ा है। महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया है। पेपर लीक के मुद्दे पे, जिस पे युवाओं को भरोसा भाजपा के ऊपर नहीं रह गया। युवा एकदम से समाजवादी पार्टी को वोट किया है, इंडिया गठबंधन को वोट किया है, और प्रभु की इच्छा होगी तो इंडिया गठबंधन बहुत अच्छी सरकार बनाएगा और चलाएगा। जीत की खुशी समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र में भी इंडिया गठबंधन के लोग सरकार बनाएं और गरीब लोगों की जो दुख तकलीफ़ है, गरीबों की, मजदूरों की, छात्रों की, नौजवानों का, उनकी समस्याओं का संपूर्ण तरीके से समाधान कर सके, जैसा कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा भी है। तो इस तरीके से खुशी तो पूरे देश में मनाई जा रही है। हम भले ही पूर्ण बहुमत से नहीं आ सके, जो लोग नेतृत्व कर रहे थे वो भी इस बार पूर्ण बहुमत से नहीं आ सके, और इस बार भगवान श्री राम ने भी समाजवादियों को आशीर्वाद दे करके दिल्ली का रास्ता साफ कर दिया है। क्या लगता है ये जो अयोध्या में इतनी बड़ी हार हुई है बीजेपी की, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कारण ये बोला जा रहा था जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। दुनिया में बीजेपी पहली ऐसी पार्टी है जो इंसान होकर भगवान को ला सकता है। तो भगवान ने कहा थोड़ा धैर्य रखो, हम तुमको ही खत्म कर देंगे। तो वहाँ पे यही हुआ है। जो आदमी, बताओ, कोई ये आपने कभी सुना है कि कोई ईश्वर को ला सकता है? इतना घमंड था। और हमको सबसे ज़्यादा बीजेपी वालों से इतनी गुस्सा ये है कि कन्नौज में इन्होंने कहा कि हमने लोधियों का वोट खरीदा है। ये इनकी इतनी हैसियत हो गई कि लोधियों का वोट खरीद लेंगे, पीडीए का वोट खरीद लेंगे। ये हिंदू हिंदू बात करते हैं। 250 करोड़ रुपया इन्होंने लिया है बीफ कंपनी से। हम लोगों ने देखा कि बहन जी नहीं लड़ पा रही, हमने कहा पीडीए के अखिलेश यादव जी ने बात की, हम अखिलेश यादव जी के साथ जाएंगे। और फिर इसका सांसद जो है कह रहा कि हमने लोधियों का वोट खरीदा, ये हमारा वोट खरीदेंगे। इतने बड़ी इनकी हैसियत। हर बार मोदी जी का चेहरा। अरे क्षेत्र में काम करोगे कि मोदी जी काम करने आएंगे यहाँ पर? ये इतना हिंदुओं की बात करते, 50 दमा साले मुसलमानों को बनाए और बताते हैं कि भाई हिंदू हिंदू हिंदू। अच्छा, बात करें अगर बदलाव की, तो अब यूपी में बदलाव क्या क्या आने वाले हैं? यूपी में बदलाव अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी, सबसे पहले नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कुछ कम होगा। अब तो तहसीलों में ये है कि मतलब पहले होता था कि कोई समाजवादी नेता का आप साथ में ले लीजिए तो थाने पर आपका काम ऐसे बैठा के सुलझा देता था। विधायक जी का अगर फोन करो तो विधायक जी कहते भैया हमारी कोई सुनता ही नहीं। तो वैसे विधायक सांसद बनाने से मतलब क्या है? क्या मतलब ऐसे लोगों को सांसद बनाने विधायक? और ये इतने बड़े हो गए कि भगवान को ले आएंगे। भगवान ने इनको बता तो दिया अयोध्या जी में कितने बड़े ये हो। और दूसरी बात, अयोध्या जी में इन्होंने जो कमेटी बनाई है उसमें एक बैकवर्ड एससी बताइए हमको, जिनको कोषाध्यक्ष बनाया हो, किसी को प्रदेश अध्यक्ष या कुछ बनाया हो। मतलब पैसे जो हम लोग वहाँ दर्शन करने जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, चंदा देंगे, कुछ करेंगे तो ये केवल हम लोग देंगे और ये लेंगे, यही करेंगे ये लोग। क्यों नहीं बनाया? और यूपी में आप बताइए कितनी भर्तियां निकली, कितने बड़े अधिकारी एससी बैकवर्ड के हैं। 85% हम लोग हैं। समझ में आ गया हम लोगों की कि 85 हम हैं और राज करेंगे 15 वाले। ये क्या है मतलब सिस्टम? हमारे कितने अधिकारी एससी बैकवर्ड हैं जो बनाए गए हों, एडिशनल हो, एसपी हो, जिला अधिकारी हो, कुलपति। आप हिंदुस्तान में कितनी यूनिवर्सिटी हैं, एक कुलपति कोई बैकवर्ड एससी का बताइए। मतलब वोट हमारा लेंगे और उसके बाद कहेंगे हमने लोधियों का वोट खरीद लिया। खरीदो। अच्छा, ये जो हार हुई है स्मृति ईरानी की, जो वो हार गई है, ये 13 रुपए किलो चीनी खिला रही थी। मिली आपको? नहीं, हमको नहीं मिली, लेकिन जनता ने इनको जो है वापस जो है जीएसटी लगा के वापस कर दिया कि ऐसा आप 13 रुपए किलो चीनी न दीजिए, आप जीएसटी सहित वापस ले लीजिए और चली जाइए। तो वो सिलेंडर जब महंगा था तो मतलब ठमक के जो है यहाँ पीठ पर रख के बड़ा उचक उचक के चलती थी, और जब महंगा हुआ तब इनको नहीं दिखाई दिया। 6 तारीख को बटन दबाइए, 13 रुपए किलो शक्कर पाइए। अब कहाँ गई 13 रुपए किलो तुम्हारी शक्कर? अब आओ, अब क्षेत्र में आके काम करो। अब हारी हो ना तो अब उसी तरह एक्टिव रहो क्षेत्र में। हो आप बताओ कि महंगाई क्या है और 13 रुपए किलो चीनी। उन्होंने तो कल बोला है अपने बयान में कि मैं अभी भी वैसे ही कार्य करूंगी जैसे करती आई हूँ, मैं हारू जीतूं। काम करती थी, जनता ने बता तो दिया है। बयान में तो मोदी जी बोले थे 15 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 अरे लाख नौकरी रुपए कहाँ देंगे। नहीं करती। जिस तरीके से बयान उन्होंने हम सिर्फ बता बिगाड़ा देंगे, है सरकार अमेठी के नौकरी साथ क्यों नहीं साथ देती? उन्होंने हम आपको रीजन पूरे बता रहे हैं। देश को उनके ये पास सरकार- उनके पास जो महिला मंत्रालय था ना, तो जिस प्रकार से शुरुआती दिनों में अपनी फ्रेंड का घर बिगाड़ा था, उसी तरह से जो महिला विभाग उनके पास में था, केंद्र का जो था, उसी तरह से लगभग भारत के सभी
महिलाओं के घरों को भी उन्होंने बिगाड़ा है। इतनी महंगाई, गैस कितने कितने कम दामों में मिलती थी और कहाँ आसमान पर पहुंच गई। तो ये विकास की नहीं, विनाश की बातें नौकरी के बारे करते में आपको बताना और चाहते मैं हैं खुद ये पीटी सरकार हूँ, मैं नौकरी इसलिए नहीं टेट हूँ, देती बीएड है। हूँ, एमएड हूँ और पीएचडी कर रहा हूँ, लेकिन रोजगार नाम की यहाँ पर कोई चीज़ ही नहीं थी। अब देखना धीरे धीरे चीज़ें सब अपने रास्ते पर आएंगी, ट्रैक पर आएंगी और पूरी तरह से अब विकास होगा। क्योंकि जो ये पीडीए को लेकर के भी और ये जो इंडिया गठबंधन है, जो इसके मुख्य सूत्रधार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी थे, इनका पूरा मैनेजमेंट जो होता है बहुत अच्छा होता है। युवाओं को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, बेरोजगार को लेकर के, किसानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, सबको ये साथ लेकर के चलते हैं और हर एक चीज़ को वो अपने दिमाग में रखते हैं। इसी तरह से देखिए, अभी लखनऊ में मेट्रो नहीं थी ना, इन मेट्रो लाए, ये सब लाए, इकाना बनवाया, तो पूरा विकास किया। इन्होंने क्या किया? केवल बाजी की और मोदी मोदी मोदी, योगी योगी योगी, बस यही किया। मंदिर अपनी जगह पर है, मस्जिद अपनी जगह पर है, लेकिन रोजगार भी अपनी जगह पर है। अभी यही चीज़ होती तो जो है, अभी उनको अयोध्या से इतना बड़ा करारा जो झटका मिला है ना, तो अभी ये लोग फिर शगुफा छोड़ रहे थे कि अब मथुरा काशी बाकी है। तो हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने भी ये समझा होगा कि ये हमारे नाम पर जनता को बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अगर इनके हाथ में फिर सत्ता जाएगी तो फिर ये ऐसा ही करेंगे। तो ठीक है, अब बस हो गया इन लोगों का। अब जी देखिए, भैया, आप हम क्या आपको बता रहे हैं नौकरी के बारे में, सरकार नौकरी क्यों नहीं देती है। आप हमारी बात को कोई अश्लीलता से मत लीजिएगा। जैसे जब आदमी के पास नौकरी नहीं होती है तो उसकी शादी यूपी में नहीं होती है, या तो भैया आपके पास बिजनेस हो या कुछ ज़मीन हो या नौकरी हो, तभी शादी होती। जब आदमी की शादी हो जाती है तो वो अपने बीवी बच्चों में, अपने परिवार जिम्मेदारी में लग जाता है। तो ये सरकार सोची कि अगर हम सबको, नौजवानों को नौकरी दे देंगे तो ये फिर जो है मुद्दे से भटकेंगे कैसे। तो फिर कासिम की मस्जिद पत्थर मारने कौन जाएगा। जब नौकरी नहीं रहेगी तभी दिमाग आदमी का शैतान बुद्धि रहेगी, तभी तो वो कासिम में झगड़ा करने जाएगा। तो ये सरकार इसी फार्मूले पर काम कर रही कि ना युवाओं को नौकरी दो, जब वो नौकरी पा जाएंगे तो अपने बीबी बच्चे, मान लिया जैसे आप खूबसूरत हैं, ऐसे बीबी मिल जाएगी तो लोगों को अपना घर परिवार में सब व्यस्त हो जाएंगे। तो इसलिए ये सरकार सोची कि ऐसा सबसे बढ़िया आसान तरीका है, युवाओं को नौकरी न दो। जब वो युवा नौकरी नहीं पाएंगे तो सीधी सी बात, वो कासिम से लड़ेंगे, अब्दुल से लड़ेंगे, यही काम करेंगे वो। इनके पास तो इतना ही काम है, बस और कुछ नहीं। उलझाए रखो सबको कि धर्म खतरे में है, ये खतरे में है, उसी पूरी पब्लिक उलझी रहे। तो ये थे सपा कार्यालय के बाहर कुछ कार्यकर्ता, जिन्होंने बताया कि वो अपनी जीत की खुशी को किस रूप में मना रहे हैं, वो कितना खुश और आगे भी अभी खुशियां आने वाली हैं। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे #भारत न्यूज़। मैं हर्षित कौर, कैमरामैन मिराज खान के साथ।